नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ, आपका अपना डिलीवरी बॉय। दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ की कुछ सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और हम आ गए हैं अपने ऑफिस में, जहां से हम पार्सल लेकर के निकलते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए। तो अभी हम ऑफिस में आ गए हैं। अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि हमारा शुरुआत दिन का कैसे होता है डिलीवरी। तो वीडियो में बने रहिएगा और अभी हम शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, ये है मेरी बाइक। और मैं बाइक में सबसे पहले जब घर से निकलता हूँ तो मैं इसका फ्यूल चेक करता हूँ और इसमें हवा वगैरह सब चेक करता हूँ प्रॉपर है या नहीं। हाँ, सब कुछ प्रॉपर है, ताकि यही मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। पता है सबको, कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर रास्ते में कोई साथ देने वाला नहीं है, और ये साथ नहीं देगी तो फिर हम अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और हमारी वजह से कोई भूखा भी रह सकता है, कोई दवा के लिए वंचित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है सभी डिलीवरी बॉय के लिए। तो अभी हम बाइक को अपनी चेक कर लिए हैं, सब कुछ प्रॉपर है। अभी हम आपको दिखाते हैं अपने ऑफिस के अंदर पार्सल पे हम कैसे वर्क करते हैं, पार्सल को कैसे बैग में रखते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं ऑफिस में। ये मैं ऑफिस के अंदर आ गया हूँ, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऑफिस में बहुत सारे वर्कर हैं जो डिलीवरी बॉय हैं। अटेंडेंस लगी? मैंने अपनी पूरी पैकेट ऐसे सीरियल से लगा ली है, एक लाइन में पूरा लगा हुआ है, जिसको हम यहाँ से बैग में भरेंगे और पूरा बैग में भरेंगे। सब पैकेट यहाँ जैसे जो गांव में देना है, गांव बाई गांव लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मेरा पहले गांव का पैकेट है, ये उसके आगे जो दूसरा गांव आएगा, ऐसे ऐसे पूरा डिटेल में सब पैकेट देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं डिस्पैच करूँगा मोबाइल में, जब हमारे शो हो जाएगा फिर इसको हम बैग में भरते हैं। बैग में भरने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जब हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस में निकल के। ठीक है, तो आपसे वीडियो में बने रहिएगा। अब पूरा स्कैन हो गया है, अब इसको बैग में कैसे भरेंगे अभी आपको दिखाते हैं। ये लड़का है जो स्कैन कर रहा है, बाकी पैकेट स्कैन करेगा। अब सब पैकेट को हम बैग में भरेंगे सीरियल बाय सीरियल। जैसे बैग पैकेट रखा हुआ है ना, ये 1 बाय 1 रखा हुआ है। जैसे ये पैकेट रखा हुआ है, पहले हमें इस गांव में देना है, फिर हमें इस गांव में देना है, फिर इस गांव में देना है। ऐसे ऐसे पूरे गाँव की पैकेट लगी हुई है। हमारे पास 70 पैकेट है टोटल। अभी 70 पैकेट हमें वर्क करना है, हमारी जो इनकम होगी इसी पैकेट पर होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको बैग में भरते हैं फटाफट, फिर बाहर निकलते हैं और बाइक स्टार्ट करेंगे, फिर निकलेंगे हम रोड पर। बैग भर लिए हैं, अब आपको मोबाइल में दिखाते हैं। देखिए, मोबाइल में इस तरह से कुछ ऐप चलता है, इसमें लोकेशन लिखा होता है। जैसे पहला पैकेट हमारा ये है, सही से दिख रहा हो तो ये 329 रुपये का पैकेट है। ऐसे ही हमारे मोबाइल में सब शो करता है। देखिए, टोटल जितना 73 पैकेट है, मतलब 73 पैकेट सब ऐसे शो करेगा। और हमें इसी पे काम करना है, एक एक कस्टमर को कॉल करना है और एक कस्टमर पे बात करके उसे पार्सल देना है। तो ऑफिस में आया और डिस्पैच कैसे हुआ, बैग में कैसे भरना था, क्या करना था, ये सब मैंने दिखाया आपको। तो हम यहाँ से निकलते हैं। अब रास्ते में हमें कस्टमर कैसे मिलने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे कस्टमर मिलने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं कस्टमर के पास। देख जाओगे आप भी, ये हमारे ऑफिस के मैनेजर हैं और ये हैं। सो फ्रेंड, हो गया है सब कुछ रेडी और हम बैग लेके ऑफिस से निकल रहे हैं बाहर। अब हमारी राइड यहीं से स्टार्ट होगी। हम आ गए हैं ऑफिस के बाहर बैग लेके। अब चलते हैं फटाफट अपने बाइक पे बैठेंगे और दिखाएंगे आज की जर्नी और डिलीवरी बॉय की लाइफ में क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट अपनी बाइक पे। अब करते हैं यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट और हम आ गए हैं रोड पे बाइक को लेके अपने। अभी चलते हैं फटाफट से, आपको दिखाते हैं। आप सबको बता दूं कि ट्रैफिक का सामना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रास्ते में ट्रैफिक हो, हम नहीं चाहते कि हम लेट हो जाएं, लेकिन ट्रैफिक होती है, बारिश हो, धूप हो, हमारे लिए सब एक कड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हम अपने तरफ से किसी को लेट नहीं कर सकते। किसी की दवा होती है, किसी का कुछ होता है, इम्पोर्टेंट सामान होता है। बस डिलीवरी बॉय की लाइफ में ऐसे ऐसे बहुत से कठिनाइयों का सामना होता है। बहुत अच्छे कस्टमर भी मिलते हैं, बहुत थोड़े
अजीब किस्म के कस्टमर भी होते हैं जो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी भी करते हैं, सबको झेलना पड़ता है। अभी यहाँ हम थोड़े ट्रैफिक एरिया में आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक है इधर, फूलपुर में हूँ मैं, ट्रैफिक एरिया है। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक है, अब इस ट्रैफिक से होके हमें निकलना है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैं थोड़ा ट्रैफिक एरिया से निकल के खाली रोड पे आ गया हूँ। अब इस रोड पे हमें चलना है करीब 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर दूर वहाँ से मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी स्टार्ट होगी। तो अभी हम जिस रास्ते पर चलते हैं, इस रास्ते का सफ़र करते हुए चलेंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे। फ़िलहाल लगता है कुछ इस टाइम एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों का शायद, इसलिए इस टाइम बहुत ट्रैफिक है। अभी टाइम यही हो रहा है कि बच्चे एग्ज़ाम में अपने स्कूल से छूटे हैं और इसलिए रास्ते पर बहुत ट्रैफिक है। देख रहे होंगे कि जाने वाला कोई नहीं है, आने वाले कितने सारे लोग हैं। और यहाँ सामने ही आगे ही एक स्कूल भी पड़ता है, वहीं से बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से, और अभी हमें बहुत सारा वर्क करना है। आप इस समय टाइम शायद मोबाइल में देखना पड़ेगा। फ़िलहाल जहाँ तक है मेरे हिसाब से 9:30 बज रहा है। तो 9:30 बजे ही इतनी कड़क धूप हो गई है। गर्मी के मौसम में आप समझ सकते हैं धूप कितनी होती है। 9:30 बज रहा है और धूप बहुत तेज़ हो गई है। और इस धूप में मुझे सारे दिन डिलीवरी करनी है और अपनी राइडिंग स्टार्ट रखनी है, जारी रखनी है। तो अभी हम थोड़ी देर में फर्स्ट कस्टमर को कॉल करेंगे और अभी हम आगे चलते हैं, निकलते हैं इस ट्रैफिक से आगे। फिर आपको दिखाते हैं कि कस्टमर कॉल करके उसे पार्सल कैसे दिया जाता है और कैसे कैसे कस्टमर से आज मुलाकात होती है। पूरा डिटेल में दिखाएंगे आपको। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम निकलते हैं यहाँ से। हम आ गए हैं अपने ऑफिस से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे। अब हम यहाँ से पहला पैकेट है देने वाले हैं। अब कस्टमर को करते हैं कॉल, कस्टमर से कॉल पे बात करते हैं, फिर चलते हैं, देखिए हमारा पहला कस्टमर कैसे होने वाला है। बिल जा रही है कस्टमर को। इसका पार्सल प्रीपेड है, पैसा जमा है, केवल देना है बस। लगा लेते हैं कहाँ पे देना है। हेलो, पार्सल था आपका एक। हाँ, नहीं, इसका पैसा जमा है, ये केवल आपको देना है। मड़वा में देना है। कहाँ पर? इस टाइम मैं अभी मड़वा तिराहे पे खड़ा हूँ। वही मड़वा तिराहे से जब सीधे नहीं आएंगे तो जाते हैं। हाँ हाँ, साइड में थोड़े नया घर बना, बाउंड्री है, एक साइड से जो मतलब खराब हुआ उसके घर ही दे रहा है। रजत का घर जानता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बस मुझे 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट में मैं वहाँ सामने आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कस्टमर से बात हो गई है, उसने जहाँ बताया है वो लोकेशन मैं जानता हूँ। अभी चलते हैं फटाक से उसके पास, तो उसे पहला पैकेट देते हैं। और अच्छी बात ये है कि पहला पैकेट फेल नहीं हुआ, क्योंकि उसका पैसा जमा है। तो पैसा जमा है तो डन है, कस्टमर लेगा ही लेगा। अभी उसके पास चलते हैं फटाक से और दिखाते हैं आपको। ये कस्टमर के गांव जाने का रास्ता है। अभी मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और जस्ट ही उसके घर पहुँचने वाला हूँ। इसी गांव में घर भी है कस्टमर का।
नया रास्ता बना हुआ है, लेकिन इतना चौड़ा नहीं है, हाथ से बना हुआ है। इसी पे गाड़ी भी आ रही है, इसी पे हम भी जा रहे हैं। ये तालाब के पास आ गए थे हम। रोड पे ही है क्या? हल्का सा निकल के बाहर आइए। अभी फर्स्ट पार्सल देने वाले हैं और पहुंच गए हैं गांव में। ये है गांव मरवा। हाँ फ़ोन उधर से फ़ोन काट गया। जो पहला पैकेट भी देना है, दे रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। ये है मीशो से आया हुआ है। OTP बताइए इसका। पैसा जमा है ना? हाँ। OTP कितना है? अभी आएगा कि अभी भेजा हूँ। 1 मिनट। 1013 अभी प्रोसीड में है। ठीक है, हो गया। कैसे बात किया और कैसे पहुंच के दिया, ये थी पहली डिलीवरी। ठीक है, ऐसे ही हमें करीब 50 डिलीवरी करनी होती है इस धूप में। तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट कस्टमर के पास। बहुत तेज़ धूप लग रही है, चलने की हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी चल रहे हैं। और मई का महीना है, मई में तो आपको भी पता होगा कितना धूप लगती है और गर्मी की कीमत होती है। और दिक्कत तो तब होती है जब कस्टमर कॉल नहीं उठाता है। और इस धूप में अब किसी से पूछना चाहो तो पूछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि कोई रोड पे दिखता ही नहीं है, पूछोगे आप पीछे। एक दिक्कत ये भी होती है, भाई कॉल नहीं उठा तो उसके पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डिलीवर करना है कैसे भी। वो सो रहा है, जाग रहा है, क्या है, फ़ोन नहीं उठ रहा है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट सामान भी हो सकता है। बाद में उससे बात होती है, कहता है भैया बहुत इम्पोर्टेंट सामान था। कहते चलो कोई बात नहीं भाई, अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। अभी जैसे गांव के एरिया में है, ये गांव में हूँ और यहाँ से अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। अभी ये काम हमें 3 से 4 बजे तक करना है, तब जाके कहीं 50 पार्सल अपडेट होगा और काम खत्म होगा। 50 तो बांटना है, 50 बांटोगे नहीं तो इतनी धूप में मेहनत करना किस काम का? कोई काम ही मतलब का नहीं है। जब 50 से नहीं बांटोगे तो कोई मतलब का नहीं है, 50 बांटना ही बांटना है। फिलहाल टाइम में बर्बाद करते हुए निकलते हैं फटाफट से कस्टमर के पास। आपको दिखाते हैं अगला कस्टमर और डिलीवरी कैसे होती है। दुकान पे खड़ा हूँ, कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं यहीं दुकान पे ही खड़ा हूँ। ठीक है, आइए। भैया देखिए, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, घर आ गए हैं, बुलाना पड़ रहा है। दादी बुलाए तो दवाई आए बा। इनका एक दवा कोई आया हुआ है, वो दवा है जी अजय कुमार उपाध्याय, आती है 1094 रुपये। गर्मी में यही दिक्कत होती है।
कॉल नहीं उठा, घर जाओ तो कोई मिलने वाला नहीं है। फ़िलहाल इनको फटाक से दे देते हैं, तो फिर हम बात करते हैं आप सब लोगों से। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तब तक भाई। अभी जिन बुजुर्ग को मैं दवा दे के आ रहा हूँ ना, उन्होंने क्या कहा पता है? सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि बेटा आप जैसे लोगों की वजह से ही ना हमारी ज़िंदगी आसान होती है। और सही बात है, बुढ़ापे हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, तो उनके घर वाले बस ऑर्डर कर देते हैं, बाकी वो बुढ़े होके वो दवा लेने कहाँ जाएंगे भाई। दवा वगैरह आती है तो हम परफेक्ट उसको जाके देते हैं टाइमली, चाहे कितना भी अंतर घर हो, रास्ता ख़राब हो, चाहे जो भी हो, हमारा फ़र्ज़ है देना। हम ड्यूटी ही वैसी करते हैं। उन्होंने जो कहा ना उसको सुन के बहुत दिल खुश हुआ। कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि बहुत गुस्से वाली बात हो जाती है, कस्टमर नाराज़ रहता है, गुस्से से बात करता है। ये सब भी डिलीवरी बॉय की लाइफ में आता जाता रहता है। फ़िलहाल अभी हम काफ़ी काम अपना कर लिए हैं। दोपहर हो गया है, 9 बजे निकले थे और अभी 12 बजने वाला है। अब यहाँ से भी हमें चलना है, थोड़ा और सफ़र बाकी है, और फटाफट से वो भी निपटा के फुर्सत करके हम भी भाई चलते हैं घर। हमें भी घर चलना है, क्योंकि ये ऐसा काम है ना, हम अपने पूरे दिन काम करते हैं और घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं भाई। सुबह से आए शाम तक यही है, घर जाओ खाना खा के सो जाओ, यही होता है बस। फ़िलहाल फ़ायदा यही है कि भाई घर के घर हैं, घर पे तो हैं। तो डिलीवरी बॉय की लाइफ में जो काम करना होता है वो ऐसा ही काम होता है, सुबह से शाम तक काम करना है, लेकिन अपने घर रह के। फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा है, अभी हम आगे निकलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। आप वीडियो में एंजॉय कीजिएगा। चलते हैं फटाक से अगले कस्टमर के पास। फटाक ये लगा इधर ही खड़ा है ना, वो फोनवा करा उनका आप। अरे भाई से कैसे चला जा भाई, ऐसे कैसे चला जा भाई? एक बार फोनवा आप करा, पहले हमको लाइक दे दें बस। बोला तो फ्रेंड, अभी काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है और थोड़ा ही पार्सल बचा है मेरे पास। अभी मैं एक लोग का पार्सल रिटर्न लेने आया हूँ। अब आप भी ये सोच सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय का एरिया कितना दूर तक होता है। तो ये फूलपुर से मैं आया हूँ, ये मछली शहर का एरिया है, जंघई जौनपुर एरिया है। जंघई के भी अंदर एक गांव पड़ता है असमा, मैं वहाँ आया हूँ। अभी रेलवे फाटक पे रेलवे कर्मचारी है, रेलवे डिपार्टमेंट के काम करते हैं, उन्हीं का एक पार्सल है, रिटर्न लेना है, वही देने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। अभी उनके पास चलता है, मैंने उन्हें कॉल किया तो बोले वहाँ चले जाओ भाई, एक लोग हैं मेरे पहचान के, वहीं ऑफिस में हैं, तो आपको दे देंगे। आपको यहीं दूर से दिख रहा होगा एक रेलवे प्लेटफॉर्म, और सामने उधर ट्रेन खड़ी है, उनका कॉल भी मुझे आ रहा है। एक सेकंड, मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हाँ भैया, या फटका पहले बार यहीं हम खड़ा है, रुका हम ऊपर चल रहा है, जा दिन के लगवाई जाते बस सही कहा था। शायद घामे घामे घूमा था, कहा 2 मिनट हवा ले ली। बस बतिया आप सही कहा थे, चला देख लेते ही, बाकी आई गवाही। वो आप OTP देख के बतावा। देखा व्हाट्सएप पे आए। हाँ या है यार बड़ा वीडियो कॉल कर रहे थे, बैठा है ना आप। हाँ OTP बताओ, कितना OTP है बा? 4199। चलो ठीक है, ले लिए है यार भैया ये कैमरा में भी यूज करना पड़ता है क्या? ठीक देखे ठीक है भैया, ठीक। ये मिल गया है पार्सल, लेना था। ये जान लीजिए मैं कितनी दूर पे आया हूँ, आप देख लीजिए यहाँ की लोकेशन। ये रेलवे फाटक है यहाँ पे, और ये फाटक पे हमको मिला है। यहाँ पे पूरा रेलवे का काम चल रहा है, ट्रेन वगैरह देखिए, इंजन है और भी ट्रेनें खड़ी हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। अब लास्ट में दिखाएंगे आपको, जो लास्ट पार्सल देना होगा तो वहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो लास्ट में दिखाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे फाइनली ऑफिस में क्या करना होगा अभी। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट।
हेलो हेलो, हाँ, पार्सल था आपका एक, कौन सा पार्सल है? ये 499 रुपये का है, कोई रिफ्रेश बॉडी ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। भैया कल डिलीवर कर सकते हैं क्या? कल कर दें? हाँ, एक्चुअली घर पे नहीं हूँ मैं। तो घर पे कोई हो, बात कर लो, अगर कोई ले ले तो ठीक है। सब लोग चले आए हैं, शादी है ना, तो सब चले आए हैं एक्चुअली। चलिए कल ले लें। बात। हाँ, कोई सनस्क्रीन कुछ करके है? हाँ हाँ, वो एक्वालॉजिकल। चलिए अच्छा कर ले लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ठीक। तो फाइनली दोस्तों, ये मेरा लास्ट पार्सल था, लास्ट था। मैंने कस्टमर से अभी आपके सामने कॉल किया और वो बोलता है आज घर पे नहीं है। तो अभी हम निकलते हैं अपने रास्ते पे, अपने ऑफिस। ये मेरा लास्ट पार्सल था। और आपको टाइम दिखा दूँ, आप टाइम देख सकते हैं, इस समय हो रहा है 4:27। मतलब मैं 9 बजे निकला था और 4:27 में मैं खाली हो गया हूँ। और मैं टोटल 50 पार्सल बांटा हूँ आज की डेट में। मैं टोटल 50 पार्सल बांटा हूँ और खाली हो गया हूँ। अब मैं निकलूँगा सीधा ऑफिस, और ऑफिस में क्या वर्क होता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। और जितना हो सका था मैंने पूरा दिखाया था कि डिलीवरी बॉय की ड्यूटी में क्या होता है, कैसे कस्टमर मिलते हैं, कैसे बांटना होता है, कैसे चलना होता है, टोटल मैंने आपको दिखाया था। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फटाफट से ऑफिस। ऑफिस चलने में भी मुझे अभी आधे घंटे समय लगेंगे। आधे घंटे में मैं ऑफिस पहुँचूँगा, फिर आपको ऑफिस में करके दिखाऊँगा कि फिर मैं क्या करता हूँ। फिर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि मेरे पास कितना पार्सल था और मैंने कितने टाइम में कितना पार्सल अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। बस थोड़ा सा वीडियो और बाकी है, 1-2 मिनट का और रहेगा। अभी आपको हम दिखाते हैं वो भी फटाक से। ठीक है, चलते हैं यहाँ से हम। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस। जस्ट 200 मीटर पे मेरा ऑफिस है यहाँ से। अब मैं ऑफिस के पास आ गया हूँ और मेरा रूट पे जो काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। अब जो थोड़ा सा काम बचा है वो मेरी ऑफिस में है। अब आपको वो भी दिखा देते हैं कि जब आप पार्सल पूरा अपना डिलीवर करके आएंगे तो आपको ऑफिस में क्या क्या करना होगा। तो पहुँचते हैं जस्ट ऑफिस के अंदर, और वहाँ पे करना क्या है, हमें कुछ जो पैसे हमारे पास है वो पैसे पूरा काउंट करके जमा करने हैं। और जमा करने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं ऑफिस से निकल के मैं घर जा सकता हूँ। बस यहाँ तक का मेरा काम है। और अभी हम आ गए हैं ऑफिस, तो अभी आपको दिखाते हैं ऑफिस के अंदर पहुँच। ऑफिस में फाइनली आ गए हैं। अब जितने लोग का पार्सल जो रिटर्न लेना होता है, जितना मतलब जो हम रिटर्न लेके आए हैं उसका हम रिसीविंग निकालेंगे। उसको लेके हम अपने पास से एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसकी रिसीविंग देखिए यहाँ से निकलती है। ये उसका रिटर्न, और इसको करते हैं कंप्लीट। यार मेरे स्पीकर पे खाली गिनना पड़ेगा, तुरंत करो। अपने किलोमीटर बताइए, किलोमीटर बड़ा लग रहा है यार। 7 किलोमीटर कितना? 7 किलोमीटर अगर चल जाएगी गाड़ी ना। ये भाई इतनी दवाई यार, दवाई थी ना तो बताना। अब उनका बोल दवाई हम जाए लगा हमारे खिलाई। अरे यार तो देखिए हमारे में 4 रिटर्न हो रहा है, मतलब आज हम 4 लोग का रिटर्न लेके आए हैं। अब यही निकालेंगे और जो हमारे पास रिटर्न का पैकेट है उसी को उसको स्लिप चिपकाना है, और पैसे हमारे कितने होते हैं अभी वो देना है, और हो जाएगा हमारा आज दिन का फाइनल। क्या आज हमने क्या निकला? नहीं निकला। अभी रिसीविंग देखिए, ये हमारा पैकेट रखा हुआ है और इसमें से हम नंबर इसका मिला के फिर इसी में स्लिप को अटैच करना होता है। जैसे ये इसका ये है, इसको इसके अंदर चिपकाना पड़ेगा। अब ये जाएगा सीधा जहाँ से आया है सेलर के पास, जो सामान भेजा था इसके पास वापस हो जाएगा। अभी हम ऐसे ही बाकी और है वो भी कर लेते हैं फटाफट। पूरा कैश यहाँ रखा हुआ है, पूरा कैश बना लेते हैं। देखिए ये पूरा कैश बनाने के लिए मोबाइल को कहाँ रखें यार, कैमरे को
अरे यार आपको दिनेश भाई आपको एकदम परफेक्ट आदमी मिल गए हैं। मैनेजर्स कम थोड़ी है वो। हाँ हमारे साड़ू है, मैनेजर्स कम नहीं है। जो कहते हैं उसको, जो कह दिए उसको बात मानो। अगर कह दिए तो उसको नीचे नीचे उठा के लाओ, चाहे जो हो। हमारा कैश रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं ये हैं, ये हमारे मैनेजर हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे। इनको कैश देना है, ठीक है। अब इनको हम कैश देते हैं और अपना आज का पूरा वर्क क्लोज करवा के निकलते हैं फटाक से घर। यहाँ करेंसी रखी हुई है, किसी करेंसी चाहिए तो आप मिल सकती है करेंसी। किसी करेंसी चाहिए भैया तो बता दीजिएगा, करेंसी रखी है यहाँ पे। खोलो तो हम यहाँ क्लोज कराते हैं। अब पूरा पैसा दे के निकलते हैं फिर यहाँ से। तो दोस्तों ड्यूटी में क्या क्या था और लास्ट तक मैंने पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको दिखाया है, ठीक है। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो अभी हमें घर चलना है, ड्यूटी ख़त्म हो गई है। अगर ड्यूटी में क्या क्या होता है अगर आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी हम चलते हैं घर, आएंगे अभी आपके साथ किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।